गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रेमिता सैनी। आज हम BEd सेकेंड ईयर के अंडरस्टैंडिंग सेल्फ पेपर में स्वयं की प्रकृति के बारे में आगे के लिए स्टडी करते हैं। कल हमने जो बात की थी स्वयं की प्रकृति यानी हमारे आत्म के पहचान के लिए व्यक्ति के अंदर कुछ गुण विशेषताएं या उसके आदर्श वैल्यूज इत्यादि एग्जिस्ट करते हैं और यही जब उसके कार्य व्यवहार में परिलक्षित होते हैं तो समाज के अंदर एक अपनी पहचान बनाते हैं और उसी पहचान से उसके स्वयं की पहचान उसे होती है और आत्म के आधार पर ही वो समाज में पहचाना जाता है। तो अब इसमें आगे कि व्यक्ति का बाह्य आचरण यानी जो वह आचरण समाज में अपने व्यवहार के अंतर्गत करता है तो ये आचरण उसकी जन्मजात तथा अर्जित प्रवृत्तियों या प्रवृत्ति उसकी आदतें और स्थायी व्यवहार या उसका जो है भाव, उसकी जो भाव हमेशा फीलिंग से जुड़ा हुआ होता है, उसके आदर्श और जीवन के मूल्य यानी एक व्यक्ति के अंदर उसके बाह्य आचरण जो बाहरी रूप से वह समाज में अपने परिवार में या अपने जो सोसाइटी है समूह है उसके अंदर जो अपना आचरण करता है ये जो भी कार्य करता है वह उसकी जन्मजात तथा अर्जित प्रवृत्तियों जो वो समाज में रह करके ग्रहण करता है वो अर्जित प्रवृत्तियां उसकी आदतें स्थायी भाव और उसके आदर्श जीवन के मूल्य ये सभी क्या है व्यक्ति के बाह्य आचरण में हमें समाज में उसके कार्य व्यवहार को लेकर के दिखाई देते हैं। अब ये सभी जो एलिमेंट्स हैं ये सभी मिलकर उसके स्वयं या उसके आत्म यानी सेल्फ की क्या करते हैं, सेल्फ का निर्माण करते हैं यानी किसी व्यक्ति के आत्म की पहचान और उसके आत्म के कॉन्सेप्ट के निर्माण के अंदर इन सभी जो उसकी जन्मजात अर्जित प्रवृत्तियां हैं उसकी आदतें हैं उसके स्थायी भाव है उसके जीवन के आदर्श और मूल्य ये सभी मिलकर के व्यक्ति के सेल्फ का निर्माण करते हैं। अब इसमें अब नेक्स्ट इसमें है तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो मानव है तो मानव के व्यक्तित्व मानव का जो व्यक्तित्व है उस व्यक्तित्व का जो आधार है अब ये आधार क्या करता है एक प्रकार से स्वयं के
निर्माण हेतु जो आवश्यक तत्व या लक्षण यानी जो विशेषताएं हैं वो लक्षण यानी व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में का जो बेसिस होते हैं वो बेसिस क्या करते हैं, उसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं या कुछ लक्षण या विशेषताएं होती है जो व्यक्ति के स्वयं के निर्माण के लिए आवश्यक होती है। अब वो लक्षण क्या क्या है? अब वो लक्षण अगर हम देखते हैं तो सबसे पहला है उसका शारीरिक तत्व यानी इसकी फिजिकल बनावट। तो ये शारीरिक तत्व, शारीरिक संरचना भी व्यक्ति के स्वयं के निर्माण में आवश्यक है। जैसे एक वैल जिसका एक तरह से हम अगर कंपैरिजन करें किसी फिल्मी एक्ट्रेस की तो उसका फिजिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, और इसी के विपरीत अगर कोई ऐसा जिसका फिजिकल वो नहीं है, जिसका फिजिकल कोई ऐसा स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं है, कुछ उसके अंदर प्रॉब्लम है, अच्छी तरह से चल नहीं पाता, देख नहीं पाता, तो ये सारे जो एलिमेंट्स है उसके शारीरिक तत्व के ही भाग हैं जो उसके स्वयं के निर्माण में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब नेक्स्ट एलिमेंट है इसके अंतर्गत वह है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है व्यक्ति के स्वयं के निर्माण में। यदि वंशानुक्रम में कहते हैं कि भाई अगर किसी परिवार में बहुत ही स्वतंत्रता सेनानी पैदा हुए हैं तो आगे जाकर के उसकी पीढ़ी के अंदर वो लक्षण आ जाते हैं और उसी से ही उसके स्वयं की एक पहचान बनती है, तो आगे जाके उसके अंदर भी देश प्रेम और इस प्रकार की भावना पाई जाती है। तो ये भी एक एलिमेंट है जो व्यक्ति के स्वयं के निर्माण में एक आवश्यक होता है। दूसरा है वातावरण। वातावरण के लिए जो है विद्वान ने कहा है कि वॉटसन जो महोदय है मनोवैज्ञानिक, उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे एक बालक ला के दीजिए जो शिशु हो और मैं उसे डाकू भी बना सकता हूँ, चोर भी बना सकता हूँ, ज्ञानी भी बना सकता हूँ। इट्स मीन उनकी ये कहने का भाव है कि मैं जैसा वातावरण उसके बच्चे के लिए निर्मित करूँगा वह उसके आत्म का विकास भी उसी वातावरण में उसी अनुरूप होगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है किसी व्यक्ति के स्वयं के निर्माण में। नेक्स्ट इसमें होता है सामयिक तत्व। सामयिक तत्व भी क्या है, व्यक्ति के संवेगों से जुड़ा हुआ है और ये संवेग उस व्यक्ति के कार्य व्यवहार में उसकी फीलिंग, उसके भाव को प्रदर्शित करते हैं, जो हमने अभी पढ़ा स्थायी भाव। तो स्थायी भाव को परिलक्षित करने के लिए सामयिक तत्व यानी हमारे इमोशन के अंदर अगर व्यक्ति के अंदर क्रोध पर नियंत्रण नहीं है और समाज में इस तरह की कोई एक्टिविटीज होती है कि वो अपने क्रोध को परिलक्षित कर देता है, तो उसके स्वयं की पहचान भी वैसे ही बनती कि नहीं ये व्यक्ति तो क्रोधी है। अगर एक का स्नेह व्यवहार है, सहयोगात्मक व्यवहार है, तो समाज में उसका वैसे ही छवि हमें दिखाई देती है कि नहीं ये व्यक्ति सभी का सहयोग करता है। तो ये सारे सामयिक तत्व हैं। ये तत्व भी समाज में या हमारे परिवार में व्यक्ति के स्वयं की एक पहचान बनाने में, स्वयं का निर्माण करने में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। इसके पश्चात है लिंग। आज के लेटेस्ट कंसर्न के अंदर भी अगर हम देखें तो जेंडर एक बहुत इम्पॉर्टेंट इश्यू हो गया है। मेल फीमेल के अतिरिक्त भी एक ट्रांसजेंडर भी आप लोगों ने सुना होगा, देखे भी होंगे। तो यह भी व्यक्ति के स्वयं के निर्माण में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जेंडर के अकॉर्डिंग भी एक पहचान बनती है। हमारे जैसे प्रतिभा पाटिल हमारे राष्ट्रपति रही हैं, उनकी एक अपनी पहचान है जो जेंडर के अकॉर्डिंग है। सेम है नरेंद्र मोदी को अगर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो इनकी जो पहचान है वो जेंडर वाइज है। साथ ही अगर ट्रांसजेंडर की बात करें तो बहुत सारे किन्नर वगैरह ऐसे होते हैं जो समाज में एक अपनी एक पहचान बनाते हैं। तो अपने कार्य व्यवहार और गतिविधि के आधार पर जो इम्पोर्टेंट रोल उनका होता है वो जेंडर के आधार पर है। तो जेंडर के आधार पर मेल है, फीमेल है और ट्रांसजेंडर है। ये तीन चीजें हैं जो व्यक्ति के स्वयं के निर्माण में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके पश्चात आता है मानसिक तत्व। मानसिक तत्व हमारी बौद्धिक विकास से जुड़ा हुआ है।
सकता है, मनन कर सकता है, लॉजिकल थिंकिंग उसकी होती है, आलोचनात्मक को रखता है, स्पष्ट भाव रखता है। तो ये सभी उसकी समाज में एक पहचान बनाते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे दार्शनिक है, बुद्धिजीवी हैं, ये सभी क्या करते हैं, समाज में एक अपनी ही एक उसके मानसिक तत्व के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, अगर हम बिल गेट्स की बात करें तो कितने इंटेलिजेंट है और सबसे वर्ल्ड में ज़्यादा एक तरह से रिच हैं, वर्ल्ड नंबर 1 है। और बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हैं हमारे, अगर देश के विद्वानों की बात करें तो महात्मा गांधी जी है, रविन्द्रनाथ टैगोर है, विवेकानंद है। इन सबका आज जो एक पहचान बनी है वो समाज कार्य के साथ साथ बौद्धिक दृष्टि से भी है, जो बौद्धिक क्षेत्र में या शिक्षा जगत में या वैज्ञानिक क्षेत्र, विज्ञान के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं और ये पहचानें उनके स्वयं का निर्माण करती है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसके अंतर्गत आता है मानसिक तत्व, संस्कृति, हमारे समाज की संस्कृति। और ये समाज की संस्कृति भी व्यक्ति के स्वयं के निर्माण में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब संस्कृति के अंदर, संस्कृति है क्या, संस्कृति हमारे खान पान, रहन सहन, पहनावा, वेशभूषा, ये सारी चीजें मिलकर के हमारे लोकगीत हैं, हमारे भारतीय संस्कृति से अतिथि देवो भव, नमस्कार की एक परंपरा है, ये सब हमारी संस्कृति के द्योतक है। तो इस संस्कृति के आधार पर भी जब हम विदेशों में जाते हैं या विदेशों के कुछ टूरिस्ट या कुछ व्यक्ति हमारे देश में आते हैं तो उसकी एक कल्चर की एक अलग ही इम्पैक्ट पड़ता है, तो उस कल्चर से भी उस व्यक्ति के स्वयं की पहचान बनती है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है वो है सामाजिकरण। सामाजिकरण इज द लास्ट पॉइंट। तो सामाजिकरण भी एक ऐसा पक्ष है, इसके अंदर भी बालक के या व्यक्ति के स्वयं की एक पहचान बनती है। जो व्यक्ति सामाजिकरण से तात्पर्य ही है कि उसके अंदर एडजस्टमेंट पावर बहुत अच्छी होगी, वे समाज के अंदर, परिवार के अंदर या फिर अपने कार्य व्यवहार के अंदर, अपने ऑफिशियल वर्क के अंदर एडजस्ट हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट रोल, और एडजस्टमेंट ही वातावरण के साथ अनुकूलन करने की एक इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया है जो बालक में या व्यक्ति में सामाजिकरण की प्रक्रिया कहलाती है। और ये सामाजिकरण की प्रक्रिया जो व्यक्ति जितना एडजस्ट कर लेगा, जितना एडजस्ट कर लेगा, वो उतना ही उसके स्वयं का जो निर्माण है वो होगा और उस स्वयं के निर्माण से ही समाज में उसकी एक पहचान बनेगी। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो व्यक्ति के स्वयं के निर्माण के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब नेक्स्ट इसमें आता है जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो आता है स्वयं की प्रकृति। तो स्वयं की प्रकृति, तो स्वयं की प्रकृति में हमारी नेचर कैसी होगी, हमारे आत्म की पहचान को लेकर के, हमारे स्वयं के निर्माण को लेकर के। तो सबसे पहला है कि यह एक व्यवहारिक प्रक्रिया है। हमारी स्वयं का जो निर्माण है वो एक हमारे बिहेव के अंदर, हमारे कार्य व्यवहार के अंदर हम जो एक्टिविटीज को इन्वॉल्व करते हैं उस व्यवहारिक प्रक्रिया से ही हमारे स्वयं की एक पहचान बनती है। अब व्यवहारिक प्रक्रिया में अगर हम क्लासरूम टीचिंग की बात करते हैं, क्लासरूम टीचिंग के अंतर्गत बहुत सारे डिफरेंट जो स्टूडेंट्स हैं, जो व्यक्तिगत विभिन्नता, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, व्यक्तिगत विभिन्नता। तो इस व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके क्लास में होंगे जो प्रतिभाशाली भी होंगे, सृजनात्मक भी होंगे, औसत बुद्धि के भी प्रतिपादक होंगे। साथ में हम कह सकते हैं कि थोड़े से पिछड़े बालक भी आपकी क्लास में आपको मिलेंगे। तो ये सारे जो हैं व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर इनके रुचि, योग्यता, इनकी क्षमता
व्यवहार में दिखाई देती है, और व्यवहार में दिखाई देने के बाद हम उस पर्टिकुलर उस व्यक्ति के बारे में कुछ निर्णय दे सकते हैं, उसके सेल्फ को पहचान सकते हैं कि हाँ इसके अंतर्गत ये अंतर्निहित योग्यता है, ये उसकी क्षमताएं हैं। और ये ऐसे बालक क्या होते हैं, विभिन्न परिस्थितियों में अपने कार्य व्यवहार के आधार पर अपने स्वयं की एक पहचान से संबंधित क्रियाएं करते हैं, तो उसी से उसकी पहचान बनती है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है पृथक व्यक्तित्व की प्रक्रिया, यानी जो स्टूडेंट है उसकी पर्सनैलिटी क्या है, दूसरों से डिफरेंस है, दूसरों से अलग है, भिन्न है, और ये भिन्नता ही समाज में उसे या क्लासरूम में उसे या परिवार में उसे एक अलग पहचान देती है, और ये पहचान ही उसके व्यक्तित्व की पहचान बनती है। इसमें हम अगर देखें तो महात्मा गांधी जी का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि सत्य और अहिंसा उनके पर्सनैलिटी के अंदर एक शो थे, साथ ही बिल्कुल सादा जीवन, उच्च विचार, ये भी उनकी पर्सनैलिटी के कुछ ट्रेट्स थे। तो ये ट्रेट्स के आधार पर ही हम उनकी एक छवि, उनके आत्म की एक पहचान बनाते हैं। साथ ही अगर हम सुभाष चंद्र बोस को देखें तो उनके अंदर एक जोश, जज्बा, उग्र अपने देश के प्रति, तो वह उनकी एक छवि बनाता है। तो इस प्रकार पृथक व्यक्तित्व की प्रक्रिया में भी क्या है, बालक के या व्यक्ति के स्वयं की पहचान बनती है। फिर आता है सार तत्व की प्रक्रिया। अब सार तत्व का मतलब पर्टिकुलर कोई एक स्पेसिफिक गुण व्यक्ति में हो। अगर बालक, हम क्लासरूम की बात करते हैं तो क्लासरूम में सभी तरह के बच्चे होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे कुछ सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ बच्चे डिफरेंट टाइप्स की को-करिकुलर एक्टिविटी में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट भी लेते हैं, साथ ही वो उसमें ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। तो यही उसके गुण और विशेषता कहलाते हैं। अगर बालक पर्टिकुलर मैथ विषय में ज़्यादा अचीवमेंट लेता है तो ये उसका सार तत्व कहलाता है। अगर एथलेटिक में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट लेता है और अच्छा परफॉर्मेंस देता है, दैट इज में ये उसका सार तत्व है। तो पर्टिकुलर जो स्वयं का निर्माण है, स्वयं के निर्माण में हमें पर्टिकुलर किसी विशेष गुण, विशेषता की भूमिका हमें दिखाई देती है, जो एक सार तत्व होता है। ये सार तत्व की भी प्रक्रिया है। नेक्स्ट इसमें आता है व्यक्तिगत विशेषताओं की प्रक्रिया। तो अब आता है व्यक्तिगत विशेषताएं। अब व्यक्तिगत विशेषताएं मतलब हर एक बालक के अंदर अपने कुछ पर्टिकुलर गुण, विशेषताएं होते हैं। जैसे किसी व्यक्ति में सहयोग का गुण है, किसी में सभी को समानता की दृष्टि से देखता है, कोई सहयोग का प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है, किसी में दया का गुण। तो ये सब मिलजुल कर कार्य करना, तो ये सब जो विशेषताएं हैं पर्टिकुलर व्यक्ति के अंतर्गत दिखाई देती है, और पर्टिकुलर ये जो विशेषताएं उन्हीं के आधार पर उसके स्वयं की एक पहचान बनती है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है व्यक्तिगत गुणों की प्रक्रिया। अब व्यक्तिगत गुणों की प्रक्रिया में हमारे व्यक्तित्व के अंदर जो हमारे गुण हैं, जैसे हम पर्सनैलिटी के अगर बाहरी पक्ष की बात करें तो बाहरी पक्ष में नजर आता है हमारा फिजिकली स्ट्रक्चर, और इंटरनल की बात करें तो हमारे इंटरनल ट्रेट्स हमारे उसके अंतर्गत इन्वॉल्वमेंट लेते हैं। तो पर्सनैलिटी के अंदर अगर हम माने तो जैसे कुछ बालक ऐसे होते हैं जो शिक्षक का दिल से एक तरह से रेस्पेक्ट करते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, तो हम उसके लिए एक उसकी छवि बनाते हैं कि ये बहुत आज्ञाकारी है। अगर इसी प्रकार से हम कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अवॉइड करते हैं, स्वयं को ही ज़्यादा रेस्पेक्ट देते हैं, तो उनकी एक अलग छवि बनती है। वो किस आधार पर? उसके व्यक्तिगत गुणों
नेक्स्ट हम अगर पॉइंट्स अगर इसका लेते हैं तो निरंतरता की प्रक्रिया, निरंतरता की प्रक्रिया। निरंतर यानी ये जो स्वयं का निर्माण है ये पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि एक उम्र या एक स्टेज पे आके रुक जाए, ऐसा नहीं, बल्कि जीवन पर्यंत हमारे जिस प्रकार से शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है उसी प्रकार स्वयं का निर्माण भी जीवन पर्यंत होता रहता है, यानी निरंतर होता ही रहता है। तो निरंतरता के अंतर्गत हम क्या करते हैं, कुछ पर्टिकुलर गुणों को हम ज़्यादा एक्टिविटी या इन्वॉल्वमेंट या उनको बाहरी ट्रेनिंग या प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित करके उनको पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक पहचान देते हैं। जैसे कोई जन्मजात शिक्षक होते हैं तो उसमें शिक्षण कराने का एक उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व का एक गुण होगा, साथ में उनकी अभिव्यक्ति की शैली भी बहुत प्रभावशाली होगी, और कुछ टीचर ऐसे हैं जो ट्रेन करके बनते हैं। तो इट्स ऑल अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ। नाउ द नेक्स्ट है विलक्षणता की विलक्षण मतलब यूनिकनेस। तो विलक्षणता की प्रक्रिया यानी इसके अंदर हम माने तो पर्टिकुलर व्यक्ति में कुछ स्पेसिफिक गुण या पहचान होते हैं जो उससे समाज ही नहीं राष्ट्र में भी एक अच्छी पहचान बनाते हैं, इवन कि वो इंटरनेशनल लेवल पे भी एक अपनी एक पहचान बनाते हैं। तो इसमें अगर हम प्लेयर्स को देख सकते हैं, खिलाड़ियों को देख सकते हैं, फिल्मी स्टार्स को देख सकते हैं, तो और पॉलिटिशियंस को देख सकते हैं, सोशल वर्कर को देख सकते हैं, जिसमें नर्मदा और पॉलिटिशियन आप लोग जानते हैं जो वेल फेमस है, अभी नरेंद्र मोदी करंट एग्जाम्पल है इसके। तो ये सब क्या है, इनमें कुछ विलक्षण गुण, कुछ यूनिकनेस जो उन्हें डिफरेंट करती है दूसरों से, अलग एक पहचान बनाती है। तो यह भी क्या है, उनके स्वयं की एक पहचान बनाते हैं। फिर है संबद्धता की प्रक्रिया। संबद्धता की प्रक्रिया। अब संबद्धता की प्रक्रिया, संबद्धता इन व्हाट, किससे? तो संबद्धता का व्यक्ति मतलब है कि व्यक्ति का समाज में, परिवार में किस प्रकार का एक संबंध आपस में होगा, उसी से ही उसकी पहचान बनती है। कुछ जैसे सहयोगात्मक और सहानुभूति वाले व्यवहार वाले होते हैं, और कुछ इसके विपरीत झगड़ालू और अपने ईगो को ज़्यादा रेस्पेक्ट देने वाले, तो उससे ही उसकी स्वयं की एक पहचान बनती है। तो ये सारी प्रोसेस हमारे स्वयं के निर्माण की प्रकृति है। इसके अंतर्गत कुछ और पॉइंट्स इस प्रकार हैं। अब इसके अंदर आता है सर्वोत्तम भूमिका की प्रक्रिया। सर्वोत्तम भूमिका यानी उनकी समाज या क्लासरूम की बात करें, परिवार में, तो उनकी एक पहचान कैसे बनेगी, उनकी जो भूमिका है, उनका जो रोल है, उनकी वर्किंग एफिशिएंसी है, वो डिफरेंट होगी दूसरों से। तो यह भी सर्वोत्तम भूमिका के आधार पर भी बालकता या व्यक्ति के स्व का निर्माण होता है। नेक्स्ट है इसमें चुनाव की प्रक्रिया। अब इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इन डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ। नाउ सिलेक्शन, चयन। तो चयन के अंदर, चयन जब बालक करता है तो चयन पर्टिकुलर किस चीज का, तो व्यक्ति को जब शिक्षक किसी व्यक्ति के अंदर जो विशेष गुण है, योग्यता है, या उसके कार्य करने का एक ढंग या शैली है, जब शिक्षक उस बालक को उसकी पहचान कराता है और उस पहचान के आधार पर ही वह उसका सिलेक्शन करके अपनी एक अच्छी परफॉर्मेंस, कुछ उस अचीवमेंट को लेकर के देता है, तो उसकी एक पहचान बनती है। यानी सिलेक्शन करने में भले कितने ही लोग मददगार हो, लेकिन सिलेक्शन करने की प्रक्रिया भी इम्पोर्टेंट रोल है। अगर क्योंकि अवसर बार बार नहीं आते, ऐसा कहा जाता है, और उन अवसरों का अगर आप लाभ उठा लो तो आप एक सफल व्यक्ति बन जाते हैं। तो सिलेक्शन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट। तो चुनाव की प्रक्रिया भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है व्यक्ति के स्वयं के निर्माण में। नेक्स्ट है पारिवारिक प्रक्रिया। अब परिवार के अंदर भी जब हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की गतिविधियां या कार्य होते हैं जो परिवार की सभी
सांस्कृतिक प्रक्रिया। अब सांस्कृतिक प्रक्रिया यानी हमारी संस्कृति, उस संस्कृति के अंतर्गत जो भी हमारा कार्य व्यवहार है, जीवन जीने का तरीका है या ढंग है, हमारा लोक व्यवहार है, ये सब हमारी संस्कृति के एक अंग है। हमारा भोजन बनाने का स्टाइल, हमारा कपड़े पहनने का स्टाइल, दैट इज ऑल आर रिलेटेड टू आवर कल्चर। तो ये कल्चर की एक पहचान है। इस कल्चर के डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है, जब हम उसको फॉलो करते हैं तो उसी से हमारे स्वयं की एक पहचान बनती है। तो ये सारे जो एलिमेंट्स है, अगर इसमें एक एग्जांपल और लेते हैं कि कुछ व्यक्ति होते हैं ट्रेडिशनल होते हैं, वो ट्रेडिशनल वे को ही ज्यादा फॉलो करते हैं। इन द केस अदर हैंड तो दूसरे अगर कंट्री के जो हमारे कल्चर एस्पेक्ट्स हैं, अगर हम उनको फॉलो करते हैं तो उससे हमारी एक पहचान बनती है। तो ये सब क्या है, हमारे स्वयं के निर्माण की एक प्रक्रिया है। और स्वयं के निर्माण में इन सब एलिमेंट्स का इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज ये सारे एलिमेंट्स हमारे सेल्फ डेवलपमेंट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब नाउ टुडे असाइनमेंट, आज का असाइनमेंट में हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं कि स्वयं की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर आपको 250 वर्ड्स में देना है। ये कल की वीडियो का सेकंड पार्ट है। सो फर्स्ट आपको पहला पार्ट देखना है, देन ये सेकंड पार्ट है। इसमें आपको ये क्वेश्चन करना है। साथ ही जब आप कॉलेज आएँ, जब भी आएँ, आप अपने साथ 5-5 मार्क्स बना के लेके आएँ। इस कोरोना महामारी के दौरान आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना भी ध्यान रखिए, अपने परिवार का भी ध्यान रखिए। अपने सोशल मीडिया ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना वायरस के बचाव हेतु अवेयर करने के लिए लोगों को जो भी उपाय स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिए गए हैं, आप उनको फॉलो कीजिए। उनके पोस्टर बनाइए, उनके स्लोगन लिखिए, पोएम्स इत्यादि, आप जो भी शेयर करना चाहें ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल मीडिया ग्रुप में शेयर कीजिए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, कम से कम 6 फीट की दूरी बना के रखिए, फेस पे सदा मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलिए, खासकर छींकते वक्त कपड़े या टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही आपको अगर कोरोना वायरस से रिलेटेड कोई भी सिम्टम्स पाए जाते हैं तो आप तुरंत जाकर के डॉक्टर की सलाह लें। आई होप ये वीडियो आज का